हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। हुआ कुछ ऐसे था कि आज रात को ही मेड का फ़ोन आ गया था कि मैंने सुबह नहीं आना, मेरी तबीयत ख़राब है, सर्दी है। मतलब शायद ये हर जगह हर घर में काम करती हैं तो उसको भी शायद सर्दी वगैरह लग गई थी या कोई मसला हो गया था, तो उसने कहा मैं नहीं आऊँगी, मैं बीमार हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, मेहरबानी। उसने फ़ोन करके भी बता दिया। तो सुबह होते ही मैंने स्टार्ट कर दिया अपना काम। सबसे पहले सोफ़े वगैरह झाड़े और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया वैक्यूम। वैक्यूम मैं इसलिए लगाती हूँ कि बहुत ही ईजी हो जाता है। झाड़ू से तो मतलब मिट्टी उड़ती है, चीज़ों पे और डस्ट आता है। वैक्यूम से ये होता है जो गंद जहाँ होता है वहीं पे जमा हो जाता है और बहुत ही ईजी होता है मेरे लिए, क्योंकि हम काम वालियों ने तो सिर्फ सफाई करके चले जाना होता है, हमने और काम भी करने होते हैं घर के। वैक्यूम का वो ट्यूब लॉन्च वाला एरिया हो गया डन। अब मैं आ गई डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया को भी फटाफट मैं वैक्यूम करूँगी। वैक्यूम करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा इसको रेस्ट भी बीच में देती हूँ। हाफ़ एरिया करती हूँ, फिर हाफ़ एरिया झाड़ती हूँ, फिर मैं करती हूँ वैक्यूम। आप लोग बताइएगा, आप लोग सफाई किस टाइम और कैसे करते हैं? मतलब टाइमिंग मैं सुबह में इसलिए सिलेक्ट करती हूँ कि बच्चे नहीं होते, सब सो रहे होते हैं, तो आराम से सफाई हो जाती है। जब सब उठते हैं तो हड़ा-दुड़ी शोर शराबे में मुझे मज़ा ही नहीं आता सफाई करने का। और क्लीनिंग इसलिए मैं ज़रूर करती हूँ जिस दिन काम वाली छुट्टी भी करे, क्योंकि जब जिस नेक्स्ट डे वो आती है तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। फिर उस मैस को ख़त्म करने में ही 2 दिन लग जाते हैं। डेली अगर आप हल्का-फुल्का भी हाथ लगा देना तो इतना गंद नहीं बनता। आप रोज़ अगर 10 से 15 मिनट भी आप अपने घर को देते हैं ना, तो मैं ये कहती हूँ कभी भी आपको जनरल सफाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही ज़्यादा मैस फैलता है। मतलब 10 से 15 मिनट भी काफ़ी होते हैं। अगर आपकी मेड नहीं है, आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, 10 से 15 मिनट भी आप लाज़मी अपने घर को दिया करें। और किचन में ऐसा होता है कि जब मैं किचन में खाना वगैरह बना रही होती हूँ, साथ ही में कोई ना कोई कबर्ड या कुछ ना कुछ मैं कर ही लेती हूँ साफ़। उसके साथ ही मैंने कालीनें भी झाड़ना शुरू कर दी। बस जब आप शुरू करते हैं ना काम, तो ना करते ही थोड़ा बहुत इधर उधर उधर करते हुए सब कुछ कहते हैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। लेकिन यकीन करें जब वो नहीं होती बहुत ही अच्छी सफाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा। इस रूम की मैंने बेडशीट्स वगैरह पहले ही ठीक कर ली थी और चीज़ें वगैरह सारी मैंने, बच्चे जैसे ही स्कूल चले गए थे उसी टाइम मैंने झाड़ की चीज़ें वगैरह सेट कर ली थी। और ऊपर वाला पोर्शन मैं नहीं करूँगी क्योंकि वो मैं जो हूँ वीक में 2 दफ़ा करवाती हूँ काम वाली से। अगर वो बीच में छुट्टी भी कर ले तो कोई मसला नहीं होता। और बस सारा वैक्यूम वगैरह करूँगी, वॉशरूम क्लीन करूँगी और फिर मैं इसमें लगाऊँगी पोंछा। क्लीनिंग बहुत ही, मैं ये कहती हूँ ना कि मुश्किल काम तो नहीं है। जब आप शुरू करते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। जब आप साफ़ सुथरा कर लेते हैं घर, दिल को एक सुकून सा मिल जाता है। और जितनी देर में मैं वॉशरूम धोती हूँ, वॉशरूम आज मैं सर्फ़ से क्लीन करूँगी, हार्पिक वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि हार्पिक मैं वीक में 2 दफ़ा लगाती हूँ। पहले तो मैं डेली यूज़ करती थी लेकिन अब मैंने वीक में 2 दफ़ा कर दिए। तो मैं सबसे पहले बेसन कर लूँगी, फिर शीशा करूँगी, फिर ये जो शैम्पू खाली था इसके अंदर पानी डाल के मैंने नीचे फेंक दिया और इसको डाल दिया डस्टबिन के अंदर। मिरर क्लीन करके ये करके फिर मैं नीचे फ्लोर क्लीन कर लूँगी, कमोड करके फिर मैं नीचे फ्लोर कर लूँगी। और जितनी देर में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसी के साथ चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर लें। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, आप भूल जाते हैं। कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए, कैसी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं। और घर को साफ़ सुथरा करने के बाद अच्छा ऑयलिंग मैं लाजमी, जब भी मैंने काम करना होता है मैं पहले ऑयलिंग करती हूँ। हेयर ऑयल लगा के फिर मैं घर का काम शुरू करती हूँ, क्योंकि काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने शावर तो लेना ही होता है, तो इसलिए फिर मैं लाजमी पहले ऑयल लगा लेती हूँ। इसको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है ऑयल को। और यकीन करें जब मैंने सफाई की ना, इतनी अच्छी सफाई हुई कि मेड जो सफाई रोज़ करती है डेली, इतना गंद हो जाता था उसके जाते ही, लेकिन जब मैंने की तो मज़ा आ गया सफाई का। रात तक हमें सफाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हार्डली मेरा 1 घंटा लगा है सफाई में। तो बस मैंने वॉशरूम ये वाला क्लीन कर दिया और अपना वॉशरूम जब मैं शावर लूँगी साथ ही मैं वो वाला वॉशरूम भी क्लीन कर दूँगी।
उसी के साथ वाशरूम क्लीन करने के बाद मैंने शीशे क्लीन किए, बाकी डस्टिंग मैंने नहीं की। आप एक ही दिन में जब ज़्यादा काम कर लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और मज़ा भी नहीं आता। फिर बाकी काम नहीं हो सकते, कुकिंग नहीं हो सकती, ख़ुद तैयार नहीं हो सकते, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, इसलिए मैंने डस्टिंग स्किप कर दी। शीशे तो मैं लाजमी ही साफ़ करती हूँ। शीशे एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही बुरे लगते हैं अगर गंदे हों। तो मैं शीशे वगैरह साफ़ कर लूँगी, इतने में मिकाल भी उठ गया था। अब इसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी ताकि पानी का सीन ही ख़त्म हो जाए। फटाफट से मैं पोछा लगाऊँगी इधर उधर उधर करके, तो और इसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी किचन में। अच्छा, पोछा लगाते हुए मैं जो हूँ ना, पोछा बार बार मैं वॉश भी लाजमी करती हूँ। इतना अच्छा पोछा लगा था कि नेक्स्ट डे जब काम वाली आई थी तो मतलब उसने मुझे कहा कि बाजी आपने कल पोछा लगवाया था, मतलब फ्लोर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, क्योंकि मैं बार बार इसको वॉश करती हूँ और इसके अंदर फरनाइल भी डालती हूँ, डिटोल भी डालती हूँ खुशबू के लिए। तो बस फटाफट मेरा पोछा हो गया। लिमिटेड सा तो काम होता है, उसके लिए भी बस काम वालियों के पीछे फिरने में भी इतना ही टाइम लग जाता है जितना मैं घर के काम करने में मुझे टाइम लगा। अब इतना टाइम मुझे काम वाली के साथ भी लगता है। मैं उसके साथ कालीनें वगैरह उठाती हूँ, डालती हूँ, ये सब कुछ मैं उसके साथ करती हूँ। ये सब कुछ करके फिर मैं मैट वगैरह सही कर दूँगी। सारे सीढ़ियाँ भी मैंने क्लीन की थी और मैट वगैरह सही करके फिर मैं किचन में चली जाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। नहीं, नाश्ता नहीं, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ शामी कबाब की रेसिपी। अच्छा, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, मेरे ख़्याल में वो वीडियो जो है स्किप हो गई है। तो मैं ऐसा कर रही हूँ, शामी कबाब बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने ले ली हाफ़ केजी दाल। हाफ़ केजी दाल में मैंने डाल दिया ज़ीरा भुना हुआ, भुना पिसा ज़ीरा, गरम मसाला भुना पिसा, धनिया भुना पिसा और लाल मिर्च डाल दी, लौंगी मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको लगा दिया कुकर को सीटी। फिर मैंने जब दाल अच्छी तरह तरीके से गल गई, फिर मैंने इसमें डाल दिया चिकन। चिकन मैंने पहले ही पानी से मैं निकाल के रखा हुआ था। मेरे ख़्याल में ये 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा था चिकन। बोनलेस चिकन मैंने डाला था इसके अंदर। बोनलेस बहुत ही अच्छा रहता है, इजी भी होता है। और 2 प्याज डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। सॉल्ट मैंने उस टाइम आपने देखा होगा कि मैंने नहीं डाला था, फिर मैं सॉल्ट डाल दूँगी इस और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह इधर उधर हिला के फिर मैं लगा दूँगी कुकर को सीटी। पानी कुकर फुल ही भर गया था, मैं इतना डर रही थी क्योंकि चिकन तो जल्दी गल जाता है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि कुकर ही ऊपर फट जाए या कोई और मसला नहीं हो जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको कुकर पे सीटी लगा दी मैंने, तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही ये तैयार हो गया था। फिर से मैं सीटी को खोलूँगी और कुकर को देखूँगी। वो प्याज मैंने जितनी देर मैंने सीटी लगाई थी इतनी देर में मैंने प्याज छील के रख लिए, जो मैंने इसके बाद इसके अंदर ऐड करने थे। ये सुबह में मैं इसलिए बना के रख लूँ कि शाम तक ये ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा होता है तो इसका मिक्सचर बहुत ही अच्छा बन जाता है, मतलब ईजी होता है हैंडल करना। जब ये सख्त होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है हैंडल इसको करना, मतलब जब ये सॉफ्ट होता है, गर्म होता है, फिर इसको ठंडा करना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने कहा बस ये बना के मैं साइड पे रख के फिर मैं शावर लेने चली जाऊँगी। जितनी देर में मैं शावर लूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी, शाम तक ये ठंडा हो ही जाएगा। फिर इसको मैं कर दूँगी साइड पे रख के। चूल्हा सारा गंदा हो गया था, एंड पे जब पानी सुखाने के लिए मैंने इसे खोला था, चूल्हा में बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ती, हाथ के हाथ में इसको साफ़ कर लेती हूँ। आप भी जब किचन में होते हैं ना तो काम वालियों का वेट नहीं किया करें। अगर आपकी मेड है भी तो हाथ के हाथ काम जो आपके हाथ होता है वो आप साफ़ कर लिया करें, क्योंकि मेरे घर में तो मेरा सिंगल हाथ ही होता है, लेकिन मैं इसको लाजमी मेंटेन रखती हूँ, साफ़ रखती हूँ। फिर मैंने बना लिया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आज पराठे। मैंने शावर वगैरह ले लिया था, शावर लेकर फिर मैं आई हूँ किचन में। इतनी देर में बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। आज मैं सुबह में बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, सुबह से ही मैं उठी हुई हूँ। और जब आप उठे हुए होते हैं ना तो पता नहीं एनर्जी डबल हो जाती है कि क्या आज मैंने पराठे भी घर में बना लिए। नहीं तो आजकल मैं बिल्कुल भी पराठे घर में नहीं बना रही थी, मैं तंदूर से ही रोटी मंगवा रही थी। तो साथ ही मैंने रख ली चाय और पराठे बनाऊंगी, अंडे हो जाएंगे साथ। तो ये नाश्ता वगैरह बच्चे कर लेंगे। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूंगी। नमाज़ आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो किसी चीज़ में वो सुकून नहीं है जो नमाज में सुकून है। मतलब हार्डली मैंने नोट किया 5 मिनट भी नहीं लगते हैं नमाज़ पढ़ने में, और दिल को इतना मुतमईन और सुकून हो जाता है। तो बस ये अब मैं पराठे को एक तरफ से बनाऊंगी, फिर दूसरी तरफ से बनाऊंगी। रोटी फुल जब पक जाएगी फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी घी और फिर मैं डालूंगी अंडे। हाफ़ फ्राई अंडे बच्चे खाएंगे और हस्बैंड खाएंगे। और मैं क्या खाऊंगी, मैं खाऊंगी मलाई थोड़ी सी मैं ले लूँगी साथ में। वैसे मुझे भूख नहीं थी क्योंकि मैंने सुबह में ब्रेड और मिक्स फ्रूट भी मैंने खा लिया था। और बस इसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं।
अच्छा जी, फिर नाश्ता वगैरह करके फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर मैं उठी और मैंने जो है शामी कबाब का मिक्सचर जो है अच्छे तरीके से उसको मिक्सअप किया और उसके अंदर उसको अच्छा यकीन करें मुझे कूटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दाल को मैंने हाथ से ही ब्लेंड कर दिया था। साथ मैंने पुलाव बनाना था, पुलाव का गोश्त भी मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था। मुझे सब्जियां काटना इतना मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों मुझे मुश्किल लगता है। ये मैं लाई थी चॉपर वेजिटेबल काटने के लिए, बड़ा ही ईजी है, हैंडी है, छोटा सा है, इसलिए फिर मैंने इसको यूज़ किया तो इकट्ठा इसमें नहीं डाल रहा था, इसको एक एक करके डालना पड़ता है। साथ ही मैं प्याज चॉप कर लूँगी और वो मैं डाल दूँगी मिक्सचर के अंदर। और गोश्त को सारे प्याज मैंने निकाल के रख दिए। एक प्याज मेरा नीचे गिर गया था, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे वॉश करके दिया, फिर वो मैंने डाला। इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज, हरा धनिया, ग्रीन चिली और सॉल्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी। और फिर इसको मैं ग्लव्स पहनूँगी हाथ पे और अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स करूँगी। जितनी अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। ये कबाब आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जब आपका दिल करे अगर अंडे वाला बर्गर खाने का, उसमें तो शामी कबाब ही डलता है, वो बना लें पराठे के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं शामी कबाब। कभी आप पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, कोई गेस्ट आ जाता है, सर्दियों में मैं कहती हूँ 2 चीज़ें आपके घर में लाजमी होनी चाहिए, गाजर का हलवा और जो है शामी कबाब। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपके घर कोई गेस्ट आ ही जाता है, अचानक भी आ जाता है, तो आपने शामी कबाब तले और उसके साथ आपने जो है गाजर का हलवा रख लिया और साथ में चाय बना ली, वो भी बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन हो जाता है। अगर आपके पास बेकरी का सामान नहीं है अवेलेबल, अगर वो भी अवेलेबल है, फिर भी घर की चीज़ बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा जी, पुलाव की तरफ आ जाते हैं। पुलाव में मैंने डाला प्याज, अच्छी तरीके से प्याज बहुत ही ज़्यादा मैंने डाला। प्याज को मैंने सुर्ख किया, हल्का लाइट ब्राउन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वाइट कलर के चावल पसंद है, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसके बाद मैंने डाल दिया गोश्त। गोश्त को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से रेड किया। फिर मैंने डाल दी लौंगी मिर्च, फिर मैंने डाल दिया सॉल्ट। 2 चीज़ें मैं डालती हूँ, आप सबको पता है। और ग्रीन चिली मैंने जो है प्याज के साथ ही डाल दी थी। उसको अच्छे तरीके से मैंने भुनाई की। भुनाई करने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी पानी, यखनी मतलब। अच्छा, पानी मुझसे थोड़ा ज़्यादा डल गया था, मेरे 3 गिलास चावल थे, पहले से गीले भी हुए हुए थे, तो मुझे जो है ना कितना पानी डालना चाहिए था, 4 गिलास, मैंने पूरा 5 गिलास डाल दिया। तो मतलब पानी कम मैं इसलिए डालती हूँ कि चावल एक एक दाना खड़ा होना चाहिए। फिर अच्छे तरीके से इसको मैं रख दूँगी दम पे। अच्छा, इस पे पानी जब पूरा सूख जाएगा फिर हम इसको लगा देंगे दम पे, जब तक ये लगेगा। साथ ही मैं फ्राई कर लूँगी शामी कबाब। अच्छा, शामी कबाब बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा, सब ने बहुत तारीफ़ की थी शामी कबाब की। और बस फिर मुझे अच्छा भी लगा, चलें जी मेहनत वसूल हो गई शामी कबाब बन के। आज डिनर में जो है सैलेड होगी, पुलाव होगा, शामी कबाब होंगे और उसके साथ होगी कोल्ड ड्रिंक। मीठे में होगा ट्राइफल, जिसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ही लंबी हो जाती है अगर मैं इसके साथ ट्राइफल भी बनाती। ये है नेक्स्ट डे जो मैंने फ्रीज़ किए थे शामी कबाब, ये उसकी वीडियो है। शामी कबाब जो मैंने फ्रीज़ किए थे उनको निकाल के अब एक एक दाना करके मैं इसमें डाल के रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। जब मेरा दिल करेगा निकाला और फ्राई किया। इस तरह बहुत ही ईजी हो जाता है, एक ही दफ़ा की मेहनत है, लाजमी कर लिया करें। तो वीडियो मेरी आपको कैसी लगती है? आप सब अब सर्दियों कैसे में क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, फ्रीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर्दियों में तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, फिर मैंने उसके बाद मसाज चेयर लगा दी थी और मैं इसमें करूँगी रिलैक्स। आप सब अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।